हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब? तो आज मैंने सोचा कि आप लोग के साथ केक बनाऊं। फल कटे हुए थे और कैमरे की सेटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बनाना शुरू हो गई, लेकिन ये बैक कैमरा था, मैंने देखा भी नहीं। तो आज मैं आप लोगों को केक के साथ साथ एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, अ रियल स्टोरी। एक शेख फरमाते हैं कि 6-7 दिन हो गया था और घर में बहुत गरीबी थी। मैं कोई कामचोर नहीं था, लेकिन काम ढूंढने निकलता था। अल्लाह की कुदरत ऐसी थी कि काम नहीं मिलता था। तो फरमाया उन्होंने कि 6-7 दिन के बाद मैं घर से काम को निकला और अपनी बीवी से कहा कि बीवी, मैं जा रहा हूँ, कुछ काम ढूंढ के आता हूँ। तो उनकी बीवी भी भली थी, लेकिन उसने ये कहा कि काम लेके ही आना, खाली हाथ नहीं आना, क्योंकि वो भी गरीबी से तंग हो चुकी थी। तो फिर वो काम के लिए निकले। तो इतनी तेज़ धूप, शदीद धूप में वो निकले और उन्होंने काम ढूंढा, लेकिन काम कोई नहीं मिला उनको। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो, काम नहीं मिलता है तो रब की इबादत करें। तो उन्होंने अपना जो रुमाल था उसी में उन्होंने नफिल नमाज़ें अपनी शुरू कर दी। ज़ोहर से असर तक उन्होंने नफिल नमाज़ें पढ़ी और फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ी और नमाज़ पढ़ के वो उठे। तो उन्होंने ये सोचा कि खाली हाथ में कैसे घर जाऊं। तो उसी कपड़े में उन्होंने छोटे से रेत भर ली। ये दूर से मेरी बीवी अगर देखेगी तो वो चिल्लाएगी नहीं कि आज फिर खाली हाथ आ गए। घर जाकर के बीवी को आवाज़ दिया तो बीवी नहीं बोली। अंदर जाके बोला कि बीवी कहाँ हो? तो बीवी कहने लगी रुकिए, मैं आती हूँ, आपके लिए खाना बना रही हूँ। तो उन्होंने कहा खाना? घर में तो 6-7 दिन से गरीबी फ़कीरी है, ये खाना कैसे बना रही है? उन्होंने हैरत से पूछा बीवी से कि बच्चे कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा बच्चे तो खा करके खेलने चले गए हैं, आप खाना खाइए और बच्चे अभी आते ही होंगे। आप किसकी मजदूरी करके इतना आए हैं कि उसने हर चीज़ ला करके दे दी। और देखिए ना, हमारे घर में कुछ कितने अनाज और कितने घर में बरकत आई है। तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने कहा ये क्या आप कपड़ों में लेकर के आए हैं? तो ये उन्होंने सोचा कि ये रेत देख करके वो क्या सोचेगी कि मैं कपड़ों में रेत भर के लाया हूँ। तो जब बीवी ने उस छोटी सी गठरी को खोला तो देखा कि उसमें रेत नहीं, उसमें सोने के टुकड़े भरे हुए थे। तो ये देखिए कि अल्लाह की मज़दूरी, अल्लाह के आगे मज़दूरी करने का क्या नतीजा होता है। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने काम के पीछे अल्लाह को भूल जाते हैं।